तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चैप्टर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो आज आप डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में बेसिकली पढ़ेंगे फूड। फूड इज़ वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये समझने की बात है कि अपन जो खाना खाते हैं वो बेसिक रिक्वायरमेंट है अपनी बॉडी के लिए, ठीक है। द मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, ठीक है। अब अपनी बॉडी में जो मेजर कंपोनेंट है फूड के, वो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी। विटामिन्स जो है, विटामिन्स भी बहुत ज़रूरी है अपनी बॉडी के लिए फंक्शन करने के लिए प्रॉपरली। फूड प्रोवाइड एनर्जी। जो अपन खाना खाते हैं वो अपन को क्या देती है? एनर्जी देती है ना। एंड ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू, ठीक है। अपनी बॉडी को रिपेयर करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए जो अपन खाना खाते हैं वो ग्रो करने के लिए भी अपनी बॉडी में, और जो रिपेयर करने के लिए जो अपने टिश्यूज़ है उसको रिपेयर करने के लिए हेल्प करता है खाना। तो टिश्यू क्या है? टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल है। ग्रुप सेल को अपन खाना देंगे तो बेसिकली वो हेल्प करेगा डेवलप करने में। सेल्फ डेवलप होगा तो वो हेल्प करेगा अपनी बॉडी को ग्रोथ करने में। द वाटर वी टेक प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड ऑल्सो प्रिवेंट डिहाइड्रेशन इन ऑफ द बॉडी। जो अपन पानी पीते हैं वो पानी अपन को अपनी बॉडी जो डिहाइड्रेट हो जाती है ना, उसको हाइड्रेटेड रखने के लिए पीते हैं अपन बेसिकली, ठीक है। बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज बाय आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। जो बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं बेसिकली वो कभी भी अपनी बॉडी में ओरिजिनल फॉर्म में भी एब्जॉर्ब नहीं होंगे कभी भी, ये ध्यान रखना, ठीक है। वो सिंपल उसको इनडायरेक्टली एब्जॉर्ब होंगे अपनी बॉडी में। दे हैव बीन आर ब्रोकन डाउन एंड कन्वर्ट इनटू सिंपल सब्सटेंस इन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। जो अपनी बॉडी में सिंपल, वो हमेशा अपनी सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म में डाइजेस्ट होंगे, कॉल्ड डाइजेशन। अब दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस टू सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि अपन कुछ भी कॉम्प्लेक्स फूड है उसको अपन खाते हैं तो वो सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ना, उसको बोलता है डाइजेशन। एंड इज कैरिड आउट बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड्स, ठीक है, आर रिक्वायर्ड टू कैरी आउट डाइजेशन, ठीक है। फिर अपन डाइजेशन में बेसिकली पहला टॉपिक है अपना डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है? एसोसिएट ग्लैंड, एलिमेंट्री कैनल। कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल एंड एसोसिएट ग्लैंड। एसोसिएट ग्लैंड में आपका ग्लैंड आ जाएंगे बेसिकली लीवर, गॉल ब्लैडर, ठीक है। फिर स्टमक, फिर इसोफेगस से तो अपना खाना पचाएंगे, वैसे खाना आएगा ही अंदर ना। फिर पैनक्रियास, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, फिर रेक्टम, एनस, ठीक है। अब आपको बताता हूँ वो पूरा एसोसिएट ग्लैंड, ठीक है। तो बेसिकली एसोसिएट ग्लैंड आपको बताना है मेरे को। तो ये ऊपर वाला जो भाग दिख रहा है आपको बेसिकली, ये इतना पूरा भाग है ना, ये जितना भी पूरा भाग है ऊपर वाला है ना, इसको बोलते हैं एसोसिएट ग्लैंड्स। ये मैं जहाँ पर ये पूरा दिख रहा है आपको, ये मैंने आपको करा है कुछ, ये वाला जो भाग दिख रहा है आपको, ये वाला, रुक जाओ 2 मिनट, इसको साइड में करना थोड़ा सा। हाँ, अब दिखेगा शायद आपको। ये जितनी भी वाइट वाइट है पूरा हड्डी वड्डी ये सब बेसिकली क्या है? ये है आपको ओरल कैविटी। इसको क्या बोलेंगे? ओरल कैविटी बेसिकली, ठीक है। और ये वाला जो भाग दिख रहा है आपको, ये ईसोफेगस। ईसोफेगस से आपको ये आएगा लीवर। ये बेसिकली है लीवर पूरा। फिर ये है अपना, रुक जाओ आपको बताता हूँ, पूरा डाइसेक्ट करके बता देते हैं चलो। ये ऊपर आगे वाला भी डाइसेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा डाइसेक्ट हो जा भाई। हाँ, हो गया। तो चलो, हाँ कोई नहीं दिक्कत। ये है लीवर अपना, ये है स्टमक, ठीक है। ये है इलियम, ऊपर आ रहा है वैसे भी ट्रांसकोलन, आ रहा है ऊपर लिखा हुआ आपको, वैसे ही दिख रहा है। फिर ये है सीकम, ठीक है। ये बेसिकली पार्ट्स, एनस, रेक्टम, लास्ट पॉइंट जो है आपको, लास्ट पॉइंट नीचे वाला, ये है एनल कैनाल, ठीक है। तो अपन अभी पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल, फिर उसमें एलिमेंट्री कैनाल पढ़ते हैं।
द एलिमेंट्री कैनल बिगिन विथ एंटीरियर ओपनिंग ऑफ माउथ, ठीक, अपन माउथ को खोलेंगे तो बेसिकली अपन खाना खाएंगे तो वो अपना खाना ईसोफेगस के होते हुए स्टमक में जाएगा, ठीक है, ओपनिंग ऑफ माउथ एंड इट्स ओपन आउट पोस्टीरियर थ्रू एनस, ठीक है, पोस्टीरियरली एंटीरियरली माउथ से होता है, ठीक है, यहाँ से होता है, यहाँ अपन खाना खाते हैं, और पोस्टीरियरली होता है एनस, एनल कैनाल से, ठीक है बेसिकली। फिर द माउथ लीड्स टू बकल कैविटी और ओरल कैविटी, ठीक है, माउथ लीड जो ये इतना पूरा भाग है इसको ओरल कैविटी और बकल कैविटी बोलते हैं। फिर इसके अंदर टूथ एम्बेडेड रहते हैं सॉकेट में। अब टूथ के बारे में पूरा अपन डिटेल में, ये भाग खुल गया टूथ का, टीथ, ठीक है, ये टीथ, और ये जो आपको भाग दिख रहा है क्लेविना ओरल कैविटी का, ओरल कैविटी, ओरल कैविटी दिख रहा है आपको पूरा भाग, ओरल कैविटी, ओरल कैविटी, देखो आपको पूरा डीप में पता चलेगा कि ये धसे हुए हैं, इसको बोलते हैं जॉ, ठीक है, जॉ। तो टीथ के बारे में अपन कुछ मेजर चीज़ पढ़ते हैं और ये कुछ लिख भी सकते हो आप। मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन हैव टू सेट ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ, वन टेम्परली सेट एंड वन परमानेंट। A set of temporarily milk or deciduous teeth replaced by a set of permanent or adult teeth. Such type of dentition is thecodont, है ना, जो दूध के दांत होते हैं बेसिकली उसको बोलते हैं थीकोडोंट, ठीक है। और परमानेंट नहीं, परमानेंट टीथ और जो 2 बार आता है उसको बोलते हैं थीकोडोंट, है ना, ये ध्यान रखना। ईच टूथ इज एम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ जॉ बोन। अब जो बोन आपको बता देता हूँ मैं बेसिकली, ये बोन है नीचे वाला मैंडिबुला, ये है, इसमें धसे हुए हैं टीथ, ठीक है। दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड थीकोडोंट, ठीक है। कैसे वाला अटैचमेंट, जो एम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ जॉ बोन, सॉकेट ऑफ जॉ बोन में अटैच है उसको बोलेंगे अपन बेसिकली थीकोडोंट। An adult human has 32 permanent teeth, which are 4 different types, namely incisor, canine, premolar, and molar. Such type of dentition is heterodont dentition because इसमें बहुत सारे different type of teeth है तो इसलिए बोलते हैं heterodont। hetero मतलब अलग अलग और dont मतलब teeth। तो इसमें 4 टाइप के टीथ दिखेंगे आपको, इंसीजर, कैनाइन, बता देता हूँ मैं आपको, ये अपर वाला इंसीजर, ठीक है, ये वाला प्रीमोलर, ठीक है, लास्ट वाला मोलर, ठीक है, नीचे वाला इंसीजर, प्रीमोलर जो आपको पूरा डीप में बताना जरूरी है, अपना काम ही डीप में बताना। ये है इंसीजर, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है, इतना आ गया समझ में। कैनाइन वाले ये शायद है, नहीं रुक जाओ, हाँ ये रहे कैनाइन, ये थोड़े कटे हुए टाइप के लग रहे हैं ना, कि एकदम शार्प लग रहे हैं जो टीथ रहते हैं, इसको बोलते हैं कैनाइन। और ये बीच वाले जो हैं, ये बीच वाले जो आपको दिख रहे हैं इंसीजर बोलते हैं इनको, ठीक है। और ये वाले जो हैं प्रीमोलर बेसिकली, और लास्ट वाले जो हैं मोलर, जो थर्ड बोलेंगे विजडम टूथ जिसको बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। इतना समझ में आ गया तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब द अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जॉ इन इस ऑर्डर ICPMM। बेसिकली क्या है ये, कि ये इंसीजर, ठीक है, इंसीजर, कैनाइन, ठीक है, प्रीमोलर, ठीक है, और मोलर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ICPMM, ठीक है, मतलब इंसीजर, ठीक है, कैनाइन वाला, और ये प्रीमोलर, और ये मोलर बेसिकली, ठीक है। समझ में आ गया आपको, अच्छे समझ में आ गया। इसमें जो अब डेंटल फार्मूला भी बेसिकली पूछते हैं, तो 32 टीथ कैसे गिनाएंगे अपन, तो अब वो भी बताता हूँ मैं आपको कैसे करते हैं। तो जो ICPMM है ना, उसमें इंसीजर जो है, ये रहा इंसीजर, ठीक है, ये 2 है, 2 1 2 3, 2 1 2 3, 2123, ठीक है। तो 2 ये 2 इंसीजर, आई है ना बेसिकली,
वन, वन कैनाइन, नीचे भी कैनाइन वन, ठीक है। फिर टू प्रीमोलर, प्रीमोलर टू, फिर थ्री, थ्री मतलब क्या होगा, ये वाला लास्ट वाला कौन सा है, मोलर बेसिकली, ठीक है। आउट ऑफ दिस 32 प्रीमोलर एंड लास्ट मोलर अपीयर ओनली वंस, ठीक है। जो लास्ट वाले हैं प्रीमोलर एंड मोलर टीथ्स वो जिंदगी में एक ही बार आएंगे, है ना। सो इनको बोलेंगे मोनोफायोडोंट एंड आर रिमेनिंग टीथ आर डायफायोडोंट, मतलब 2 बार भी आ सकते हैं। ये वाले लास्ट वाले जो हैं वो है डायफायोडोंट, मतलब मोनोफायोडोंट, और जो पहले वाले हैं ये डायफायोडोंट, यानी टूट जाते हैं जो, और जो ज़िंदगी में पहली बार आते हैं वो है, मैं आपको नाम बता देता हूँ वापस से, प्रीमोलर और मोलर। और जो जो बचे हुए हैं जैसे कैनाइन, ये है डायफायोडोंट, मतलब 2 बार आ सकते हैं। द हार्डनिंग सरफेस कवर ऑफ टीथ इज मेड ऑफ इनेमल विच हेल्प इन मास्टिवेशन ऑफ फूड, ठीक है। अब आपको मैं ले चलता हूँ एक बहुत अच्छी चीज़ पे, ये है टीथ अपने कस, कस्प बताओ उसके, हमको कस्प देखना है, ठीक है। फोस का सरफेस, ठीक है। तो क्राउन पूरा डीप में बताना है आपको बेसिकली मेरे को, तो इसलिए डीप में पढ़ना है अपन को, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये क्राउन पूरा टीथ ही एक खोल के बताता हूँ मैं आपको, है ना, बेसिकली टीथ के बारे में।